नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? बेचैनी बहुत होगी कि बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, कब आएगा रिजल्ट, मेरा क्या होगा, कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, कौन सा कोर्स अलॉट होगा, कौन सा प्रेफरेंस अलॉट होगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक चीज है जो आपको बीएचयू काउंसलिंग प्रक्रिया से कर सकती है बाहर। तो अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं उसको एकदम कान खोल के आंख बंद करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये गलती आपने की, मतलब कि अगर आपने बीएचयू काउंसलिंग में ये गलती कर दी तो आपका सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप काउंसलिंग प्रक्रिया से हो जाएंगे बाहर। फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर घसावन राम डिग्री कॉलेज में पढ़ना होगा। तो अगर आपको ये सारी बातें जाननी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से करनी है, उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीजें पता चल पाएंगी। अगर हम सबसे पहले देखें तो क्या है कि द कमिटमेंट फीस इज नॉट पेड। अगर आपने कमिटमेंट फीस नहीं पे की तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया से वैसे ही अपने आप बाहर हो जाएंगे। जैसे कि अगर बीएचयू ने कहा है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस इन लोगों को कितनी पे करनी है फीस, 2500 रुपए। कितनी करनी है, 2500। और एससी और एसटी को कितनी करनी है, 500 रुपए। अगर आपको इतनी फीस पे करनी है, अगर आपने ये फीस पे नहीं की, तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अब ये पे कैसे करना है, जैसे ही आपको अलॉट किया जाएगा, जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि भैया आपको ये सीट मिल रही है, तो आपको अपनी सीट पक्की करने के लिए, आपको अपनी सीट कंफर्म करने के लिए आपको ये पैसा पे कर देना होगा, तभी बीएचयू मानेगा कि आपने सीट पैसा जो है पे कर दिया, आपने सीट कंफर्म कर ली। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर हो जाएंगे भैया बाहर। सबसे पहली बात तो ये। तो इसलिए भैया सभी लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो नहीं देख रहे होंगे, उनको बता दीजिएगा, उनको वीडियो पहुंचा दीजिएगा उन तक, उनको बता दीजिएगा कि 2500 रुपए का जुगाड़ कर लेंगे, जनरल और ईडब्ल्यूएस में है और एससी एसटी में है तो फिर 500 रुपए का जुगाड़ करके बैठे रहेंगे। जैसे ही मैसेज आया खटाक से पेमेंट मार दीजिएगा, नहीं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको पैसा पे करना होगा, ठीक है। जो प्रतिबद्ध शुल्क है उसको भुगतान नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, ठीक। दूसरी बात अगर देखें तो क्या है, कह रहे हैं कि इफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। मतलब यदि आवश्यक दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो भी आप बाहर हो जाएंगे। अब आवश्यक दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता ही है। आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। टीसी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास सीसी होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप बाहर हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज हम बार बार कहना चाहेंगे कि बीएचयू क्या करता है, अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं मिल रहा है तो वो आपको फोन करेंगे, वो आपको मेल करेंगे। फोन अपना लेकर के बैठे रहिएगा, रिंग पे किए रहिएगा। ये नहीं कि क्या कहते हैं बाबू सोना जादू टोना से बतियाने के चक्कर में उसको वाइब्रेशन पे रखे रहिएगा, नहीं। 2-4 दिन बात नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन उसको रिंग पे रखे रहिएगा, ताकि बीएचयू प्रशासन अगर फोन करे तो आप फोन उठाइए। वो आपसे कहेगा ये वाला डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, ठीक है, आप इसको जमा करिए या आप इसको ऐसे मेल करिए हमको, हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी हम आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। टीसी, सीसी, ये सारे डॉक्यूमेंट, अंडरटेकिंग लगाए हैं तो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो फिर भैया आप हो सकते हैं बाहर। अगली चीज देखेंगे क्या है, तीसरा क्या है जो ऐसी प्रक्रिया जो आपको बाहर कर सकती है, तो वो क्या है, इफ यू हैव चूजन विथड्रॉ ऑप्शन। अब देखिए क्या है, अगर बीएचयू ने आपको दिया, आपको प्रेफरेंस दिया, आपको कॉलेज अलॉट किया, आपका मन नहीं है, आपको लग रहा है ये प्रेफरेंस मेरे लायक नहीं है, या हम एफिलिएटेड कॉलेज में जाना नहीं चाहते, हमको एफएमसी ही चाहिए, हम विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर आपने विड्रॉ किया, अपने मन से किया तो ठीक, और अगर आपने गलती से भी विड्रॉ किया तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अब देखिए उस पर होता क्या है, बीएचयू क्या करता है कि इस बार का प्रोसेस ये है कि आपको जैसे ही विड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पे, जो फोन नंबर आपने लिंक किया होगा, उस फोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड।
अब वो वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद ही आप विड्रॉ होंगे। तो मतलब बीएचयू ने ये कहा है कि आप हमको मेल करके ये भी ना परेशान करें कि गुरुजी गलती से दब गया था, तो गलती से दबा था तो मेल जो पासवर्ड आया था वो भी गलती से पड़ गया था। इसलिए अपने आप को पूरी तरीके से सेफ रखा गया है और आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस गलती को कभी ना करें। विथड्रॉ अगर आपने कर दिया, अगर आप विथड्रॉ कर देते हैं, अगर आप वापसी चल जाने की बात करते हैं, भैया हमें चाहिए नहीं, हम वापस जाना चाहते हैं, तो ओटीपी डालिए और वापस चले जाइए। और गलती से भी ये गलती, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप गलती कभी मत करिएगा, विथड्रॉ का चूज, विथड्रॉ ऑप्शन को कभी चूज नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना है, बाकी नहीं लेना है तो कर दीजिए, बाहर जाइए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, कह रहे हैं इफ मोर देन वन सीट अलॉटेड एंड यू हैव चूजन वन देन अदर ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली कैंसिल। अगर आपको 2 सीटें अलॉट हो गई हैं, 2 कोर्सेज की सीटें अलॉट हो गई हैं, तो एक कोर्स में जैसे ही आप पेमेंट करेंगे दूसरे कोर्स अपने आप कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा कोर्स जो है, दूसरा जो ऑप्शन है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है, मतलब अगर आपने एक चीज को पकड़ा तो दूसरे चीज को छोड़ना पड़ेगा ना भैया। दो जगह एडमिशन थोड़ी नहीं ले सकते हैं, आई बात समझ में? दो जगह आप एडमिशन नहीं ले सकते, आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये भी एक, मतलब बाहर करने का ये भी एक तरीका है, मतलब आपको बाहर किया जा सकता है उस कोर्स से, पर्टिकुलर जिस कोर्स में आप जा रहे हैं उसमें तो आप जा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। आप अगर ये सारी गलतियां आप करते हैं तो आप बीएचयू की काउंसलिंग प्रक्रिया से हो सकते हैं बाहर, ठीक है। एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बीएचयू की काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें ये जो है ये आपको चाहिए डॉक्यूमेंट जो हमने बताए हैं, ठीक है। वैसे अगर आप इसके अलावा किन किन चीजों पर और वीडियोस चाहते हैं बीएचयू काउंसलिंग से जुड़ी हुई चीजों पर, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जो जरूरी चीजें हैं, उन पर हम वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं, जिस पे आपको डाउट है और जो आप जानना चाहते हैं, उस पर हम आपके लिए वीडियो लेके जरूर आएंगे। बाकी ये गलतियां कभी मत करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।